ये मत भूल मैं लड़की हूं, बेकार फंसा सकती। आकांक्षा मुझसे रुपए भी मांगती है, वो पहले ही मुझसे डरा धमका कर करीब 2 लाख रुपए ले चुकी है। और पुलिस ने इनके दोनों के मोबाइल डिलीट करा दिए। जो एविडेंस था, पुलिस ने इनका पैसा लेकर के समझौता कराया। हमने एलिगेशन लगाया है कि इसके पास हमारे ऐसे फोटोज हैं जिसको यूज करके ये थ्रेटन करती है कि हमें फॉल्स केस में इंप्लीकेट कर लेगी। उस कंप्लेंट को भी लॉर्डशिप अगर देखें तो उसमें यही फोटोज वाला एलिगेशन है। उसकी लास्ट लाइन लॉर्डशिप देखें, पेज नंबर 12 पे है। उसमें ये लिखा है, आकांक्षा मुझसे रुपए भी मांगती है, वो पहले ही मुझसे डरा धमका कर करीब 2 लाख रुपए ले चुकी। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल कंप्लेंट बाय एनी ऑफ द पार्टीज जो हमारे द्वारा किया गया डिसीज्ड के द्वारा बाणगंगा थाने में, जिसमें एक्सटॉर्शन भी मेंशन्ड है, फॉल्स थ्रेट भी मेंशन्ड है, और ये भी मेंशन्ड है कि मॉब फोटोज जो है ये इन्होंने इनके पास रखे। अब लॉर्डशिप जो इसके बाद हुआ, इसके बाद ये हुआ है, हमने एक लॉर्डशिप रिकॉर्डिंग भी पेश की है। इसी 5 अगस्त की इवनिंग की रिकॉर्डिंग है ये, जिसपे जो ये एप्लीकेंट्स की डॉटर, उन्होंने डिसीज्ड को कॉल किया और उसकी कजिन को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया गया, और उसमें क्लियरली शी इज मेंशनिंग कि तुम लोग यहाँ महिला थाने पे आओ, मुझे और कहीं कोई बात नहीं करनी। और महिला थाने में हमारे परिचित पुलिस ऑफिशियल्स, रिकॉर्डिंग में ये भी बात कि महिला थाने में परिचित पुलिस ऑफिशियल्स। अब इसके बाद इसी पीरियड में शाम को 5:52 से 6:55 तक इसके डिसीज्ड के फादर के ऊपर 10 मिस कॉल्स इन्होंने दिए, 10 कॉल्स किए। वो मैंने एनेक्शर A3 लगाया। अब लॉर्डशिप उसके बाद ये लोग महिला थाने पहुंचे। उस दिन, तो पुलिस ने उनको बोला कि तुम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग आओ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सर क्या हुआ, पहले उस दिन में इवनिंग में एक और घटना हुई कि इन्होंने ये डिसीज्ड के हाउस पे गए और फॉल्स रेप के केस के लिए इन्होंने थ्रेटन किया। अब ये जो थ्रेट है लॉर्डशिप, ये थ्रेट भी फर्स्ट टाइम 5th या 6th को नहीं आया है। अगर आप इंस्टाग्राम चैट देखें एनेक्शर A4, वो है लॉर्डशिप पेज नंबर 14 में आप देखें तो वो महिला क्लियरली बोल रही है, ये मत भूल मैं लड़की हूं, बेकार फंसा सकती। सो पहली कंप्लेंट हमारी थी, हमारी जो कंप्लेंट है उसे कॉपी करके इन्होंने कंप्लेंट करी बाद में। महिला जो है वो पहले से थ्रेट दे रही थी, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी हैज डन इट। उसके बाद लॉर्डशिप आप देखें इसके बाद क्या घटना हुई। इसके बाद 6 तारीख को जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट भी मैंने फाइल की है। डिसीज ने एक डिटेल्ड प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर रही है विथ हिज एफिडेविट, उसी दिन जिस दिन इवनिंग में रात में उसने सुसाइड कर लिया। प्राइवेट कंप्लेंट जो है उसका UNCR नंबर भी दिया मैंने, एनेक्शर A5 भी उसे लगाया लॉर्डशिप। उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है कि जो एप्लीकेंट की मदर है वो भी कॉन्स्पिरेटर है एंड शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब लॉर्डशिप 6 को ही फिर इन्होंने कंप्लेंट करी। ये सब होने के बाद फर्स्ट टाइम दे हैव मेड दिस कंप्लेंट, उसमें वो एनेक्शर A6 पे हमने लगाया है, उस कंप्लेंट पर भी 6 लिखिए। अब इसमें लॉर्डशिप, हाँ, उसी 6th की इवनिंग में फिर क्या हुआ लॉर्डशिप, उस 6th की इवनिंग में ये जो डॉटर थी इनकी और जो एप्लीकेंट थी, ये दोनों महिला थाने पहुंचे और इन्होंने इस तरह की धमकियां दी कि भाई अगर हमारी बात मान करके हमें एक्सटॉर्शन मनी पे नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ 376 का केस रजिस्टर होगा। ये मैं सिर्फ अपने ऑब्जेक्शन में नहीं कह रहा हूं सर, ये मैंने, ये जो फादर ऑफ द डिसीज्ड है उनके स्टेटमेंट भी मैंने लगाए, उसमें भी ये दिस थिंग हैज बीन एलिज्ड। ये पेज नंबर लॉर्डशिप, ये है पेज नंबर 40। तो अब उस दिन भी ये हुआ कि इन्होंने ये थ्रेट किए हैं, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया सर, सबसे बड़ा इसमें जो रोल है विच इज शॉकिंग, वो पुलिस का रोल है। पहली बात तो रिकॉर्डिंग में क्लियरली आ रहा है कि पुलिस ऑफिशियल्स हमारे जान पहचान के। दूसरा लॉर्डशिप, पुलिस ने इनके दोनों के मोबाइल डिलीट करा दिए जो एविडेंस था, और पुलिस ने इनका पैसा लेकर के समझौता कराया। अगर आप समझौता करें, जो इन्होंने देखें, जो इन्होंने खुद फाइल किया, मैंने भी फाइल किया है, उसमें स्टडी कितना हो, पेज नंबर लॉर्डशिप, My lord, custody period is since 9/8/24. लॉर्डशिप पेज 27 अगर आप देखें तो वहां पे ये लिखा है कि राशि का भुगतान महिला थाने पे गया एंड देन महिला थाने स्क्रैच्ड आउट। इस चीज पे लॉर्डशिप पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कंप्लेंट हुई थी, DCP की रिपोर्ट भी हमने लगाई है। वहां 2 ऑब्जर्वेशन आए, एक तो ये कि एप्लीकेंट और हर डॉटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड एबिटमेंट, और दूसरा कंक्लूजन ये आया कि पुलिस ऑफिशियल्स को कोई हक नहीं बनता कि वो पैसा लेकर के समझौता कराएं, दिस इज बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन, तो दे आर आल्सो ऑफेंडिंग पार्टीज। ये रिपोर्ट भी मैंने लॉर्डशिप इसमें लगाई।
चलिए हो गया। और बताइए, बस आप बताएं। तो इसमें मैं जजमेंट थोड़े से बस बता दूं। इसमें जो लीगल पोजीशन है लॉर्डशिप, इसमें लॉ ये कहता है कि जो एक्ट्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। तो ये कंटिन्यूस एक्ट्स भी मैंने बताया सर, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसे हुए हैं कि 6 तारीख को भी शाम को 9:30 बजे वो गई। डिस्चार्ज थोड़ी बस कराओ, बेस्ट। देयर इज वन स्टेटमेंट ऑफ द पूजा वर्मा, उसके मामा का लड़का था डिसी, जो आखिरी समय पे उसके साथ ही थी। इसमें पे मैं रीड में पेज नंबर पेश आपने किया। मेरे कथन में बताया कि उच्च पते पर रहती हूँ तथा एमपीवी में जॉब करती हूँ। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी गौरव हाड़ा मेरे मामा का लड़का है, डिसीज में। 5/8/24 को मेरे मामा के लड़के गौरव का फोन आया, बताया कि जिस कोचिंग क्लास में मैं कोचिंग करता था, टीचर आकांक्षा वर्मा मेरी लगभग 11 माह से दोस्त थी। साथ घूमने फिरने जाते थे। आकांक्षा ने ही मुझे प्रपोज किया था। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। रिलेशन भी